समय मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद में हूँ, फुटहन ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत नौली में। यहाँ के प्रधान हैं रोशन लाल राजभर जी, जिनसे मैं सीधी बात करने जा रहा हूँ कि 2 साल बेमिसाल के तहत आपने किन किन कार्यों को प्रथम प्राथमिकता देने का काम किया है और 2 साल बेमिसाल के तहत आपने किन किन कार्यों को तरजीह दिया है। प्रधान जी, बहुत बहुत बधाई हो 2 साल बेमिसाल। धन्यवाद आपको। प्रधान जी, अक्टूबर 2018 में ब्लॉक से ग्राम पंचायत को ओडीएफ कर दिया गया था कि ग्राम सभा शौच मुक्त हो। 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। पदभार आपने संभाला, कितना शौचालय इन 2 वर्षों में देने का? इस 2 वर्षों में लगभग ज़्यादा तो नहीं, इस बार मैं शौचालय कम दिला पाया हूँ जी, क्योंकि हमारे यहाँ जो है आवास 237 आवास में मंगाया हूँ जी, जिसमें पहली प्राथमिकता है आवास वालों को शौचालय देना जी, तो अब आवास तो आ गए हैं, आवास बन भी रहे हैं, 90% तैयार भी हो गया है जी। तो अब आवास आने के बाद एक 237 जो आवासीय शौचालय निर्मित होने वाला है जी, इसका जो है वो रजिस्ट्रेशन हो चुका है जी। और जल्द ही आवास वो जो शौचालय आ जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन लोगों ने कर दिया। हाँ हाँ। प्रधान जी, 2011 का जो बेसलाइन सर्वे था, सबको तो उसमें प्रायोरिटी दी नहीं गई थी। जिसे पिता को मिला, उसके 2 पुत्र हैं, परिवार रजिस्टर में नाम भी है, खाना अलग बना रहा, तो शौचालय तो हकदार वो भी होता है। ऐसा है कि जो माननीय मोदी जी की जो योजना थी कि हर घर शौचालय होना चाहिए जी, तो ये जो है जब मैं प्रधान हुआ उसके पहले योजना थी। देखिए, आवासीय शौचालय को छोड़कर अगर देखा जाए तो नौली ग्राम पंचायत में भी कितना शौचालय और बनने चाहिए जिससे संपूर्ण ग्राम सभा आपको देखिए, सौंपी? शौचालय बनने का मतलब ये है जैसे जिस घर में 2 परिवार हैं या 4 परिवार अलग हो गए, जी, जो अलग हो गए तो उनके लिए शौचालय आवश्यक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो नौली ग्राम पंचायत में कितना अभी शौचालय बनना चाहिए जिससे संपूर्ण ग्राम ज़्यादा नहीं है, जैसे कम से कम आवास शौचालय की ज़रूरत है। जी, अब हम डिटेल तो पूरा नहीं बता सकते लेकिन कम से कम आवश्यकता है। शौचालय आए तो लोगों में उत्साह है, बना रहे हैं। हाँ, बना रहे हैं, जिसको हमने दिया है जी, वो बनाए हैं शौचालय। बना रहे हैं। हाँ। प्रधान जी, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। विगत 2 वर्षों में आपने 19 मानकों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक विद्यालय में क्या क्या काम किया? पूर्व विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय में या प्रारंभ पाठशाला प्राथमिक विद्यालय में जी, हमने सबसे पहले वहाँ के 600 मीटर की बाउंड्री करवाया। बाउंड्री वॉल देने का काम है। हाँ, करवाया, जो कि उसके पहले खुला रहता था। जी, वो स्कूल नहीं बल्कि जंगल समझिए। उसमें बबूल के बड़े बड़े पेड़ थे, वहाँ लोग शौच करते थे, बहुत गंदगियाँ थी और उसमें तालाब था, तालाब को पटाने का काम किया है और चारों तरफ बाउंड्री बहुत मजबूत बनवाया है। बरसात के दिनों में तो जल भराव हो भी हो नहीं। जाता होगा, तो मिट्टी भी डलवाने हाँ का नहीं, काम मिट्टी डलवाए हैं जी, और अब जल भराव नहीं होता है। कायाकल्प भी करवाने का आपने काम किया? नहीं, कायाकल्प पे छोटे मोटे टाइल्स वाइल्स? नहीं, टाइल्स वाइल्स इस बार तो नहीं लगवाया, वो पूर्व प्रधान एक में लगवाया थे रूम में, जी, बाकी तो अभी नहीं, लेकिन है योजना जी। कायाकल्प। नहीं, ये बहुत बेहतर विचार है प्रधान जी कि चूंकि शिक्षित समाज होगा तभी ग्राम सभा का विकास हो सकता है। मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हमारा पंचायत भवन अत्याधुनिक होना चाहिए, वाईफाई से लैस होगा, पंचायत सहायक की नियुक्ति होगी। पंचायत भवन की क्या? पंचायत भवन के जैसे पूर्व प्रधान बनवाए थे जी, तो जो कुछ कमियाँ थी उसको मैं पूर्ण किया। क्या क्या काम करवाने का आपने काम किया? मैंने उसमें पेंट करवाया, जी, उसमें कंप्यूटर लगवाया, वाईफाई लगवाया, वाईफाई लगवाने का काम किया और वहाँ टेबल और कुर्सी की व्यवस्था नहीं थी जी, सब वो किया, पेंट करवाया उसको, उसमें जल भराव होता था उसमें मिट्टी पटवाया जी, और उसमें पानी की निकासी नहीं थी, वहाँ सोख्ता गड्ढा बनवाया। जी। प्रधान जी, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, इन 2 वर्षों में कितना लगवाने का आपने काम किया? 220 लगभग हमने 2.5 साल के अंदर। पेंशन संबंधित भी नौली ग्राम पंचायत में आपने बेहतर रखा है। बेहतर रखा, जो जिसकी जैसे उम्र होती है, 60 साल है जी, तो जैसे जिसका उम्र भाई अभी नहीं हुआ है, 1 साल या 1.5 साल बाकी है, जी, जैसे होता उसको करवा देते हैं। जो विधवा हुई उनको करवा दिया जाता है। बहुत ही बेहतर प्रधान जी। प्रधान जी, आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण योजना है। 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होता है। कोई गंभीर बीमारी से त्रस्त हो जाता था तो इलाज के लिए इधर उधर उसको भटकना पड़ता था। आयुष्मान कार्ड से कितने लोगों को अपनी जरूरत? आयुष्मान कार्ड जैसे कि जो सरकार की योजना है जी,
जिसमें 6 यूनिट। इसके पास 6 यूनिट जी रहेंगे परिवार, जी। उसको ही जो है जोड़ा प्राथमिकता दी जा रही प्राथमिकता दिया जाए। तो जितने थे उनका हो गया है। है। 2011 अंत्योदय और श्रमिक भी तो इस कैटेगरी में आते थे। हाँ, उसमें जैसे वो जो हमारे पूर्व प्रधान थे उन्हें ध्यान नहीं दिए, जी कुछ लोग बन नहीं पाए। और जैसे अंत्योदय हमारे यहाँ मिला करके 20 कार्ड या कुछ कार्ड है, जी। और बस इतने हैं, ज़्यादा नहीं है हमारे यहाँ। आयुष्मान कार्ड से भी नौली ग्राम पंचायत को आपने जोड़ने का काम किया। स्वास्थ्य संबंधित भी आपका बेहतर 2 वर्ष रहा। प्रधान जी, TDS के होने के कारण से लोग आंतरिक की तकलीफ में जा रहे थे, गंदा पानी पीने के लिए नहीं। जल शक्ति सेवा मिशन के तहत हर घर टूटी इसका कार्य चल रहा है, कार्य प्रगति प्रगति है, पाइप लाइन बिछ रही है जी और टंकी बनने जा रही है, बन रही है, शुरुआत हो गया है। जी। और जल्द ही हमारे गांव में स्वच्छ पानी मिलने की संभावना है। प्रधान जी, तमाम ग्राम पंचायतों में हम लोग देखते हैं कि जल शक्ति सेवा मिशन के तहत जो पाइपलाइनें बिछ रही हैं, मार्ग जो आप लोगों ने इंटरलॉकिंग लगाया है या खरंजा लगाया है, उसको खराब कर दे रहा है। तो इसके लिए आपने क्या इत्यादन उनको हिदायत दिया कि ड्रिल मशीन से करके कैसे चैम्बर बना के आप लोग पाइपलाइन ले जाए या मार्ग हमारा खराब ना हो? तो इसके लिए आपने कहा, कई बार प्रयास किया गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि आखिर हम लोग बनवा के उसको देंगे। अच्छा आश्वस्त किए हैं किए ठेकेदार? किए हैं, अब तो समय बताएगा करेंगे नहीं करेंगे। प्रयास किया जा रहा है कि उसको करके ही हमको संपूर्ण कार्य जो है जी अवरोध किए हैं उसको पूरा करके दें। बेहतर करके दें हाँ। और जल्दी से जल्दी लोगों को शुद्ध पेयजल की भी व्यवस्था देने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया प्रधान जी। प्रधान जी, आपके यहाँ खेत खलियानों में जाने के लिए या घरों से जोड़ने के लिए कच्चे चक मार्ग बनाए जाते हैं, खंडवाइज ही आप लोग बनाते हैं 200, 300, 500 मीटर करके। कितने किलोमीटर अभी तक आपने तो हमने 2.5 साल में बहुत काम किए जी हमारे 2.5 साल में एक भी पूर्व काल में एक न सीसी रोड थे, जी न एक इंटरलॉकिंग थे, नालियाँ नहीं थी। हमने कम से कम 5 से 6 सीसी रोड बनाए जी। ये 2.5 साल के इसी मनरेगा से? इसी मंदिर। जी और हमने कम से कम 5 से 7 इंटरलॉकिंग करवाए, वो पर्सनल निधि से, जी राज्य से, राज्य से। और क्षेत्र पंचायत से भी कुछ सहयोग मिला? क्षेत्र पंचायत से हमें जो है ब्लॉक प्रमुख जी लगभग 400 मीटर इंटरलॉकिंग इंटरलॉकिंग दिए। 200 मीटर मेरे घर के सामने ही है जी और एक उस ग्राम में है, ग्राम सभा में है, जी। तो 2 कार्य उन्होंने किए। जल निकासी है, नाले का भी निर्माण आपने शुरू किया? हाँ, हमने करीब 6-7 नालियाँ जो बनवाएं, जी जो कि जहाँ निकलना संभव है जी हमने वहाँ संभव किया और नाली बना के दी है। और राज्य कुछ ही जगह ऐसा है कि जो पानी निकलने की जो है व्यवस्था है, लेकिन जल्द ही वो भी करवा देंगे। SMW में भी आपकी तो ग्राम पंचायत चयनित हो चुकी है, उसमें भी सत्तापेट RRC सेंटर बनने हैं। हाँ, स्वच्छता के मायने पे संगीण विकास के पद पे आने वाले समय में नौली ग्राम पंचायत देखने को मिलेगी। तो इसमें क्या क्या काम करने वाले उसमें RCC सेंटर हमने बनवा दिया है जी और सोपे करीब 14-15 सोपे बनवाए हैं, जहाँ पानी निकलने की कोई संभावना नहीं थी, जी जहाँ नाली नहीं बनाई जा सकती। जी हमने वहाँ सोपा बनवाया है, RCC कंपोस्ट बनाया है और गीला कचरा, सूखा कचरा हाँ, जो वो- गार्बेज पॉइंट बन जाते थे, ये सब बन गए। तो डोर टू डोर गाड़ी पूरा कलेक्शन के लिए जो ई बैटरी प्रचलित रिक्शा आ रहा है, आपके यहाँ भी आ गया? आने वाला है, आने वाला जल्द ही आ जाएगा। जी तो 4 दिन में आ गया हो, तब बीच में थोड़ा दिक्कतें थी, इसलिए जो है मिडिल पैकिंग जी। आवास प्लस या प्रधानमंत्री आवास के तहत या दैविक आपदा के तहत आपने अभी तक 2 वर्षों में कितना आवास मिला? 237 आवास हमने दिया है, जिसमें मुख्यमंत्री आवास 15 है। मुशहर नहीं, मुशहरा हमारे यहाँ नहीं है। जी, हमारे जैसे मुख्यमंत्री आवास विकलांग में अभी हमारे यहाँ चयन नहीं पाया, कुछ कारणवश नहीं पाया। बाकी नहीं तो 235 आवास हमने देने का काम देने का काम जिसमें आवास प्लस प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास दोनों। बहुत ही बेहतर रहा। आवास संबंधित भी आपके यहाँ साइट भी खुलने जा रही है, कितना और आवेदन करने जा रहे हैं? अब लगभग 400 से 450 आवेदन करने जा रहे हैं, तब जाके ग्राम पंचायत शिक्षित हो पाएगी। तब तक हो पाएगा। ये थे नौली ग्राम पंचायत के प्रधान रोशन लाल राजभर जी, जिन्होंने सीधी बात रखा कि भ्रष्टाचार मुक्त
भयमुक्त जो समाज की कल्पना लेके मैं लोगों के बीच गया था। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर है नहीं। हमने मूलभूत रूप से जो भी हमारे जन समस्याएं सामने आई विगत 2 वर्षों में, उनको पूरा करने का हमने भरकस प्रयास किया है। आने वाले समय में जो शेष समय हमारे पास बचे हैं, और भी विकास कार्य नौली ग्राम पंचायत में देखने को मिलेंगे। यूपी न्यूज़ से सूर्यप्रकाश मिश्र के साथ में संजय सिंह।